कक्षा 8 वर्ग और वर्गमूल। विषय वस्तु वर्ग। सीखने के प्रतिफल। संख्याओं का वर्ग करना। पूर्ण वर्ग संख्याओं की पहचान। वर्ग करने के विभिन्न तरीके। वर्ग को किसी संख्या को उसी संख्या से गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इस तरह हम किसी भी संख्या का वर्ग कर सकते हैं। एक पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान कैसे करें? इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। क्या 32 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? यदि 32 एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो वह एक प्राकृत संख्या का वर्ग होनी चाहिए। लेकिन 5 गुणा 5 बराबर 25 और 6 गुणा 6 बराबर 36 के बीच कोई संख्या नहीं है, तो हम जान सकते हैं कि 32 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। धर्म। उपरोक्त सारणी में इकाई के अंक के स्थान पर 0, 1, 4, 5, 6 व 9 है। कहीं भी 2, 3, 7, 8 नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि इकाई के अंक के आधार पर हम वर्ग संख्या की पहचान कर सकते हैं। इस सारणी को ध्यान से देखिए। अंक 1 पर समाप्त होने वाली वर्ग संख्याएं 1 व 9 अंक की ही वर्ग संख्याएं हैं। इस तरह हम किसी संख्या के इकाई अंक के आधार पर उसके वर्ग के इकाई अंक का अनुमान लगा सकते हैं। शून्य का वर्ग। शून्य का वर्ग हम इस उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जब किसी संख्या में शून्य की संख्या 1 है तो वर्ग करने पर उसकी संख्या 2 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि किसी संख्या का वर्ग करने पर उसमें शून्य की संख्या दुगुनी हो जाती है। विषम संख्याओं के योग द्वारा वर्ग। इस प्रतिरूप को ध्यान से देखिए। पहली विषम संख्या 1 का वर्ग है। पहली दो विषम संख्याएं 1 व 3 का योग 2 का वर्ग है। पहली तीन विषम संख्याएं 1, 3, 5 का योग 3 का वर्ग है। इस तरह हम कह सकते हैं कि पहली n विषम प्राकृत संख्याओं का योग n² होता है।